चलिए आज मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से अगर जब आप क्रिप्टो के अंदर शिफ्ट होते हैं, इंडियन मार्केट से जब आप क्रिप्टो के अंदर शिफ्ट होते हो तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करते हो, जैसे आप जैसे बैंक निफ्टी पे ट्रेड करते हो, उसके बाद आप इंडियन मार्केट से अब आप क्रिप्टो या फॉरेक्स के अंदर जो आप स्विच करते हो, तो इसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे निफ्टी के अंदर हमारा मान के चलो कि एक दिन के अंदर 320, या अगर न्यूज़ होती है तो वो 800 पॉइंट तक का मूव आता है। ठीक है, तो पर अब यहाँ पे क्या है, हम क्रिप्टो के बारे में जानेंगे। तो क्रिप्टो के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, क्रिप्टो के अंदर अगर आपको एक वन साइड मूव या आपको ये अच्छा मूव चाहिए होता है, जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप कैच करने के लिए 700 से 800 पॉइंट अगर आप कैच करना चाहते हो, तो उसके अंदर क्रिप्टो में आपको कैसे पता चलेगा कि अब हम आप यहाँ से हम बड़े मूव ले सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि अगर आपका 1000 से प्लस क्रिप्टो जो है आपको जब बिटकॉइन जो है आपको बिटकॉइन अगर 1000 से प्लस दिखता है, या तो वो माइनस में होगा। नीचे के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो वो 1000 से नीचे का नेगेटिव दिखना चाहिए। और अगर प्लस के लिए आप कर रहे हो तो वहाँ पे 1000 से प्लस का ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। तो ऊपर की तरफ जब ये दिख जाएगा तो 1000 प्लस में अच्छे मूव देखने को मिलते हैं, और वहाँ पर हम बड़े मतलब 700 से 800 1000 पॉइंट हम इजीली कैच कर लेते हैं। दूसरी चीज़ के अंदर देखनी होती है कि अगर क्रिप्टो के अंदर हम 4000 पॉइंट 6000 पॉइंट के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर मार्केट न्यूज़ बेस है या किसी के अंदर ट्रम्प की न्यूज़ आई है या किसी तरीके से वॉर की अगर कोई न्यूज़ है, कोई भी अगर अगर न्यूज़ बेस है, तो वहाँ पे वो 4.5 से 5000 यानी साढ़े चार हज़ार मैक्सिमम 4500 का मूव होता है वहाँ पर। दूसरी चीज़, अगर मार्केट बिल्कुल डाउन है और नॉर्मल तरीके से अगर मार्केट काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपको 2 से 2500 यानी 2300 2500 के बीच में आपको मूव होता हुआ मार्केट में लास्ट मूवमेंट दिखता है। और अगर किस तरीके से अगर सिनेरियोज थोड़े से अच्छे हैं और न्यूज़ आने वाली है, किस तरीके से सिनेरियोज बन रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 2700 के आसपास 3000 तक का मूव आपको देखने को मिलता है। तो अब इसके अंदर अब हमें दो तीन चीज़ों की और चीज़ मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे अगर आप डाटाबेस कर रहे हैं, अगर निफ्टी में आप ऑप्शन चेन को देख के चल रहे थे, तो ऑप्शन चेन में या क्या यहाँ पे क्रिप्टो पे काम करता है। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चेंज यूआई जो है बहुत अच्छे से काम करता है। चेंज यूआई का रेजिस्टेंस सपोर्ट ये पूरा ओके रिपोर्ट फॉलो करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू जो देता है, ये देता है सबसे पहले ज़्यादा वैल्यू देता है ओआई को। ओआई के बाद ये देता है चेंज यूआई को। चेंज ओआई को क्या है, यहाँ पर अगर आपको इंट्राडे के अंदर करना है और अच्छे मूव कैच करने हैं, तो आपको चेंज ओआई पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। चेंज ओआई का ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये बहुत अच्छे से इसको फॉलो करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, और मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, चेंज ओआई अप हो या हाँ ठीक है। यहाँ पर मार्केट में इन चीज़ों का सिनेरियोज होता है। और एक आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जैसे हम ट्रेड जब करते हैं निफ्टी 50 के अंदर या इस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या होता है, ईजिली मूव यहाँ पर इजी मूव मिल जाते हैं। तो अभी अगर हमें बड़े मूव कैच करने हैं, तो कोशिश ये हमें यहाँ पे करनी है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे हमें फ्यूचर के अंदर ट्रेड करना है। यहाँ पर लेवरेज जो है आपको यूज़ कर सकते हो, तो इजी आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ऑप्शन के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर टाइम डीके का बहुत ज़्यादा इशू हो रखा है। और मार्केट क्या रेंज बाउंड रहती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आप क्रिप्टो में अगर आप करोगे तो फ्यूचर के अंदर आप अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम डीके नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम क्या है कि हम अच्छी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, कम पैसे में बड़ा पैसा बनाने की यहाँ पर ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर जब आप इंडियन मार्केट में शिफ्ट होते हो, इंडियन मार्केट से जब आप बिटकॉइन वगैरह में जाते हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वहाँ पर जब निफ्टी के अंदर आप थे, कितनी एक दिन के अंदर कितना मूव था, और अब जैसे आप थेरियम कर रहे हैं, बिटकॉइन कर रहे हैं, या फिर आप गोल्ड सिल्वर के अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें एक दिन की कैंडल देखनी है कि वहाँ पर कि कितने एक दिन की कैंडल में कितना मूव वहाँ पर आता है। और यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि किस किस टाइम पे मूव आता है। जैसे कि अगर हमें 9:15 पर हमें निफ्टी फिफ्टी के अंदर 9:15 से 10:30 तक का अच्छा मूव देखने को मिलता है। वैसे ही क्रिप्टो के अंदर हम अगर आप देखने जाएं, तो 7:30 शाम के 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रात के, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सुबह के 3 बजे, इंडियन टाइम बता रहा हूँ, सुबह के 3 बजे से 5:30 बजे तक के आसपास आपको अच्छे मूव देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि 5:30 के आसपास यहाँ पर डे की कैंडल क्लोज होती है।
ठीक है। इसके अंदर एक्सपायरी होती है, क्रिप्टो में भी डे की एक्सपायरी होती है। तो पर यहाँ पर हमें क्या है ना, फ्यूचर के अंदर ट्रेड ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें डीके से बचने के लिए तो हम वहाँ पर इंडियन मार्केट से यहाँ पे आए हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान ध्यान रखना होता है। तो और इसके अंदर क्या है, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अगर हम अब यहाँ पर जो है अपना अकाउंट खुला सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, अमाउंट वाइज भी सेफ है। और अदर में जाते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं, कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। अगर अगर हम आपको कल को कैपिटल चला जाता है या ब्रोकर की तरफ से कोई इशू होता है, तो वहाँ पे हमारा रिजॉल्व नहीं हो सकता। पर हमें जो डेल्टा एक्सचेंज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमें रिजॉल्व होते हुए दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पैसा भी सेफ है। तो थैंक यू।